जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने इसको बनाया है। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, बायो कैटालिटिस आर कॉल्ड। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सर बायो कैटालिटिस आर कॉल्ड, जो बायो कैटालिटिस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एंजाइम कहलाते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन जो है हेट्रोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, सम बैक्टीरिया। नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट, इनमें से कौन यूटिलाइज करता है एनर्जी को प्लांट तक ले जाने में। नंबर ए आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नंबर 4 क्वेश्चन है, इन द ऑटोट्रॉफिक द कार्बोहाइड्रेट आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, स्टार्च। नंबर 5, वी ईट इज़ द स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में क्या किया जाता है, तो उसको स्टोर किया जाता है। नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ फोटोस्थेटिक्स इज ए, फोटोस्थेटिक्स का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नंबर सी हो जाएगा। नंबर 7, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन फोटोस्थेटिक्स बाय द, जो लाइट एनर्जी होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अब हम आ जाते हैं, नंबर 8 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस रिड्यूस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोस्टैटिक्स। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाते हैं नंबर 9 पर, डिजार्ट प्लांट टेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिजार्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, दिन में, रात में, मॉर्निंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्टेंट क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा कंटेंट है जो क्लोरोफिल के अंडर आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 1 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट इसेंशियल फॉर फोटोस्टैटिक्स, फोटोस्टैटिक्स में कौन किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन इसमें से निकलता है। नंबर 12 देख लेते हैं, मैसिव अमाउंट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट थ्रो, जो गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट में वो किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, स्टोमाटा के द्वारा। ठीक है। नंबर 13, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्योर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा रूट, स्टीम, लीव्स, ऑल ऑफ द एबव। नंबर 14, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्योर ऑफ स्टोमाटा इज़ द फंक्शन ऑफ द शेल, जो स्टोमाटा का जो रंध्र होता है वो ओपन और क्लोज होता है किस सेल के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, गार्ड सेल के द्वारा। नंबर 15, एन इसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेटिक्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन और अदर कंपाउंड को क्या करता है, एलिमेंट को यूज़ कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, नाइट्रोजन। नंबर 16, प्लांट टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, ए, बी और सी दोनों के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नंबर 17, नाइट्रेट प्रिपेयर्ड इन टू प्लांट बाई डैश फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट प्रिपेयर करते हैं प्लांट एटमॉस्फेरिक में वो कौन सा होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नंबर 18, द ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए,
एस्प्रोथेटिक न्यूट्रिन। नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बिलोंगिंग द सेप्रोटिक्स न्यूट्रिन। इनमें से कौन ये न्यूट्रिन का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, मशरूम, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 20, होल द मटेरियल ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। जब हमारे शरीर के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं उनका अपघटन होता है, वह अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइलोजेनिक न्यूट्रिन कहलाती है। नंबर 21, ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विथ किलिंग देम इज कॉल्ड। इस किलिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं? तो पैरासिटिक न्यूट्रिन कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 22 पर, द लीसी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा पैरासिटिक्स न्यूट्रिन का। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर हम 23 पर, इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द। जो सिंगल होते हैं वो फूड किसके द्वारा लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटायर सरफेस के प्रक्रिया के द्वारा लेते हैं। नंबर 24, अमीबा टेक इन ए फूड बाय द। जो अमीबा होता है अपना फूड कैसे लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, फेसोडोपिडिया के प्रक्रिया द्वारा। नंबर 25, मूड ऑफ न्यूट्रिन ऑफ अमीबा इज। जो अमीबा का प्रक्रिया होता है फूड लेने का, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 9 इससे हो जाएगा होलोजुइक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। नंबर 26, फूड एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म इन अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ। सब अमीबा का प्रोसेस पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूज़न। नंबर 27, द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कब सबसे ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउथ ऑफ द एनस। 28, सलाइवा सीक्रेट बाय द। जो सलाइवा होता है, लार होता है, वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, यानी किसके द्वारा बाहर होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा। 29, द सलाइवा कंटेंट एन एंजाइम इज। जो सलाइवा में एंजाइम का कंटेंट होता है उसे क्या कहते हैं? तो सलाइवरी इमाइलेस कहते हैं। नंबर 30, पेटालिन ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द। जो ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो माल्टोस बोलते हैं। 31, द मसल्स ऑफ ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in the order to push the food forward, this movement is called। तो इसको क्या बोलते हैं? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32, इसको क्रमाकुंचन इन हिंदी में बोलते हैं। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ईसोफेगस होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो फूड पाइप के नाम से जानते हैं। 33, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 34 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गैस्ट्रिक जूस। इनमें से कौन सा है जो गैस्ट्रिक जूस है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। 34, प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम इज कॉल्ड। जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा, यानी पाचन कहाँ, जो पाचन होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। नंबर 36, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिड मीडियम विच फैसिलिटी द एक्शन ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, पेप्सिन। नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटेक्ट द इनर लीनिंग ऑफ द स्टोमक्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। प्रोटेक्शन करता है एसिड से हमारे पेट में, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस। म्यूकस की लेयर होती है। 38,
द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेट बाय द, जो एसिड होता है वो किससे रेगुलेट होता है, तो स्पेंट्रिक मस्कुलस मसल से होता है। 39 हार्वेरियस ईटिंग ग्रास नीड ए डैश टू अलाउ द सेलुलस टू बी डाइजेस्टिव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर ए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। 40 टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। सही बात इनमें से क्या है, इसको आपको चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, यानी मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। 41 द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन द, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का वास्तविक रूप से डाइजेशन कहाँ पर होता है, यानी कहाँ पर वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। 42 इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड द पेनक्रियास फॉर द डाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 43 द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज, जो फूड स्टोमक में आता है वो किस फॉर्म में होता है, तो बेसिक फॉर्म में होता है। 44 बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्ट ऑन, जो बाइल जूस होता है वो लीवर में कैसा एक्ट करता है, किस प्रक्रिया से एक्ट करता है, तो फैट के रूप में एक्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेंट, जो पेनक्रियास में जूस होते हैं वो किस कंटेंट में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, ट्रेप्सिन एंड लेप्सिन दोनों फॉर्म में होते हैं, यानी नंबर सी। ट्रेप्सिन फॉर डाइजेशन, जो ट्रेप्सिन होता है उसका डाइजेशन किस फॉर्म में होता है, तो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। 47 लेप्सिन ब्रेकडाउन, जो लेप्सिन होता है वो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, तो इमल्सिफाइड फैट के रूप में। 48 द वॉल ऑफ द डैश कंटेंट ग्लैंड विच द सीक्रेट इंटेस्टाइन्स जूस। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 49 टिक द करेक्ट आंसर, इनमें से सही का चयन करना है, तो ऑल ऑफ दिस एबव, सभी चीज़ें इनमें सही कही गई है, दैट इज़ द राइट आंसर। नंबर 50 द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द नोमेरियस फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विली बोलते हैं, उंगली की तरह होती है। 41 which of the following increase the surface area from the absorption in the small intestine। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। 53 द एग्जिट ऑफ अनडाइजेशन फूड इज रेगुलेट बाय द, किसके द्वारा रेगुलेट होता है अनडाइजेशन जो फूड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनस इनफ्लेक्सेक्टर स्पेंटेक्टर। 54 द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फ्रॉम सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड, राइट आंसर हो जाएगा रेसिप्रेशन। 55 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर है ऑक्सीजन। 56 द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेटिक, दिस इज द प्रोसेस टेक प्लेस इन द, किस में ये पायरुवेटिक एसिड में डाइजेस्ट होता है, ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के द्वारा। 57 द पायरुवेटिक कन्वर्ट इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्मिनेशन। 58 बाय द प्रोडक्ट ऑफ एनामोरिक रेसिप्रेशन इज कॉल्ड, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो नंबर ये हो जाएगा एथेनॉल। 59 ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेटिक यूजिंग द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेसिप्रेशन टेक प्लेस इन द, 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 60 द पायरुवेटिक इज कन्वर्ट इनटू डैश इन आवर मसल्स सेल इन लैक ऑफ ऑक्सीजन,
60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, लैक्टिक एसिड। 61, ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स इन आवर मसल्स ड्यू टू। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, लैक्टिक एसिड। मैंने आपको ये बता दिया। अब आ जाते हैं 62 पर। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेसिप्रेशन इज इमीडिएटली यूज टू सेंथाइज ए मोलकुलर कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, एटीपी। 63, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, एटीपी। 64, व्हेन द terminal phosphate link is ATP is broken using water, the energy equivalent to dash is release। यानी कितना कैलोरी ऊर्जा को ये रिलीज करता है? राइट आंसर हो जाएगा 3.5 kg/mol। 65, ATP कैन बी यूज इन द सेल्स ऑफ। जो ATP होता है वो किस सेल्स के रूप में यूज होता है? ऑल ऑफ दी एबव, सभी सेल के रूप में यूज हम लोग कर सकते हैं। 66, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन द सेल बाई। किस प्रक्रिया के द्वारा ये दोनों का एक्सचेंज होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिफ्यूज़न। नंबर 67, एक्यूस एनिमल ब्रेथ द। जो एक्यूस एनिमल होते हैं वो अपना ब्रेथिंग किस प्रक्रिया द्वारा शुरू करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। 68, फिश टेक रेसिप्रेशन थ्रू द। गिल्स के द्वारा फिश अपना लेती है। 69, द एयर पैसेज इन द थ्रोट डज नॉट कैलोपस ड्यू टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब आ जाते हैं नंबर दोस्तों 67 पर। बैलून लाइक द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स आर। गुब्बारे की तरह जो हमारे में होती है स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में, उसको हम क्या करते हैं? तो एलिवीली बोलते हैं। 71, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इन ए लंग्स ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नंबर ए, एलिवेली। नंबर 72, डायफ्राम इज रिलेटेड टू। जो हमारा डायफ्राम होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंग से। 73, विच एलिमेंट इज द प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन। 74, इन ह्यूमन्स बीइंग द रेसिपिरेटरी पिगमेंट इज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, हीमोग्लोबिन। 75 पर आ जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, CO2 इज द मोर सॉल्व इन वाटर द ऑक्सीजन। नंबर 76 पर आ जाते हैं। इफ़ द एलोवेरा सरफेस वेयर द सेपरेट आउट इट कवर अबाउट द। कितना को ये कवर करता है? राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। 77, ब्लड ट्रांसपोर्ट डैश इन आवर बॉडी। ब्लड का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सभी के द्वारा। 78, ब्लड इज़ ए फ्लूइड ऑफ। जो ब्लड होता है वो कौन सा फ्लूइड है? तो 78 का हो जाएगा कनेक्टिंग टिश्यू का फ्लूइड है। RBC इज द प्रोड्यूस इन। RBC कहाँ से निकलता है? तो बोन मैरो से निकलता है। 80, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ट्रांसपोर्ट बाय द प्लाज्मा। इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है? तो नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, रेड ब्लड सेल। 82, द पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। कौन पंप करता है? तो हार्ट। 83, लार्जेस्ट आर्टरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में उसका नाम आपको बताना है। नंबर बी हो जाएगा एरोटा। 84,
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाय द, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किससे द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लड के द्वारा। 85 ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द लंग्स प्यूर्ड इनटू द, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है लंग्स में वो किसके द्वारा प्यूर्ड होता है? तो लेफ्ट आर्टियम द्वारा। 86 रेड ब्लड कॉर्पस्कल इज ऑल्सो नो द, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से। 87 ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक, वहीं पर ब्लड इकट्ठा होता है। 88 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में आता है वो कहाँ से होता है? तो राइट आर्टियम द्वारा। 89 फंक्शन ऑफ वाल्व इन, जो वाल्व होते हैं हमारे लंग्स में, हार्ट में, उनका फंक्शन क्या होता है? तो नंबर बी, ऑक्सीजनरेट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। 90 ऑक्सीजन एंट्री इन द ब्लड थ्रो द, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड में किसके द्वारा एंटर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, लंग्स के द्वारा। नंबर ए विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसिपेंट, सभी को ले सकता है? तो ए बी। 92 विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, सभी को दे सकता है? नंबर डी यानी ओ। आगे बात कर लेते हैं 93 पर, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन डेनोट द ब्लड टू पर्सन हैविंग ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, बी एंड ए बी। 94 इफ द फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर हैव ब्लड ग्रुप बी देन ब्लड ग्रुप विच इज़ द नॉट पॉसिबल इन दियर चाइल्ड, ए बी और बी है तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप चाइल्ड में नहीं होने की संभावना है, यानी नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 95 पर, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल टू द किप, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, ऑक्सीजनरेटेड एंड डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड नॉट मिक्सिंग। 96 की बात करते हैं, एम्फोविनियस और मैनी रेप्टिल्स हैव, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 3 चैम्बर्स हार्ट। 97 नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन द ह्यूमन्स बॉडी, तो हो जाएगा नंबर 4। 98 फिश ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। 99 फिश हैव टू डैश दियर हार्ट्स, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का नंबर बी, 2 चैम्बर। लास्ट हम लोग देख लेते हैं 100 ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्विस्ट ड्यूरिंग द ईच सेल्स, दिस इज द नॉन्स एज सर्कुलेशन। 100 ब्लड प्रेशर इज द मेजर बाय द स्फिगेनोमैनोमीटर। 102 hypertension is also called of high blood pressure. 103 blood pressure is, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मच ग्रेटर इन द आर्टरी देन इज द वेन।